हमने अपने पीएफआई पर हुए ऐतिहासिक छापे वाले वीडियो में आपसे ये कहा कि भाजपा का कुंभकर्ण जाग गया है। दुर्भाग्य ये था दोस्तों कि ये कुंभकर्ण खुद से सोया नहीं था बल्कि सुलाया गया था। आज जब जागा है तो आप देश भर में ये हो रहे सर्वे छापे देख ही रहे हैं। हर वक्त ये हाहाकार है, हर जगह ये हाहाकार है कि छापे पड़ रहे हैं, रेड पड़ गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि 10 में से 9 लोग यह जान गए होंगे कि यह कुंभकर्ण महोदय कौन है, लेकिन 10 में से वो एक जो इनको नहीं पहचान पाया वो इस वीडियो के बाद अवश्य जान जाएगा कि हमने अपने वीडियो में कुंभकर्ण आखिर कहा किसको। मोदी सरकार 2009 में जब दोबारा से केंद्र में चुनकर आई तो राष्ट्रभक्तों में जितनी खुशी मोदी जी के प्रधानमंत्री दोबारा से चुने जाने की थी दोस्तों, उतनी ही खुशी इस बात की भी थी कि अब मोटा भाई गृह मंत्री बनकर आए हैं। कुछ तो तोड़फोड़ जरूर देखने को मिलेगा। जी हाँ, आप सबने बहुत सही समझा। आपने मोटा भाई यानी कि अमित शाह ही वो शख्स है जिन्हें हम कुंभकर्ण कहकर संबोधित कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे कि मैं भाजपा के अमित शाह जी को कुंभकर्ण कह रही हूँ। अमित शाह जी के गृह मंत्री बनते ही कश्मीर से धारा 370 हट गया, जिसके बारे में बाकायदा किताबों में ये लिखा रहा था कि यह हटना असंभव है। इसके हटते ही कश्मीर के मुसलमान यूएएन जाएंगे और शिकायत करेंगे और फिर शायद कश्मीर भारत का हिस्सा भी ना रहे। ऐसा व्हाट्सएप के फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्डेड मैसेज है ना, मैं नहीं बल्कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के तैयारी में काम आने वाली मैगजीनों में भी लिखा होता था। अमित शाह ने गृह मंत्रालय संभालते ही देश की सबसे बड़ी ट्यूमर का ऑपरेशन कर दिया और देश भर में फैले कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सीएए लागू करने का भी ऐलान लगा दिया। इतना ही नहीं, कैंसर एकदम जड़ से खत्म हो इसके लिए लोकसभा में मेज थपथपाते हुए कहा कि एनआरसी लाने से कोई मुझे रोक ही नहीं सकता। और ये देखा था ना आपने वीडियो, जो लोकसभा का वीडियो था, ये वह वक्त था जब देश में एक नया सूरज का इंतजार कर रहा था पूरा देश, और इस नए सूरज पर तुष्टिकरण से जिसका मन ना भरा उन्हें तृप्तिकरण दिलाने के लिए राजनीतिक ग्रहण लगा दिया गया। अमित शाह को फिर से सुला दिया गया। जी हाँ, यही हकीकत है कि अमित शाह को सुलाया गया और उसके बाद क्या क्या हुआ यहाँ किसी से छिपा नहीं है। फिर भी जिनकी याददाश्त कमजोर हो उनके लिए, वो चाहे शाहीन बाग के दिल्ली दंगे हो या कोविड में मौलाना साद वाला मामला, वो चाहे कश्मीर से फिर से बिगड़े हालात हो या पश्चिम बंगाल में काटे और लटकाए जा रहे हिंदुओं का मामला, अमित शाह बस मूक दर्शक ही बने रहे। उन्हें जगाने वाले, उन्हें जानने वाले बस यही तबीयत से जानते हैं कि अमित शाह जिस मिट्टी के बने हैं उसमें चुपचाप सुनने वाली बात नहीं थी। इसलिए उनकी चुप्पी हम सबको बहुत खलती रही, हम सबको अखरती रही। बात हाथ से इतनी निकल गई कि जिनसे हमने सबसे अधिक उम्मीद लगाया था उनसे सवाल करते हमने वीडियो तक बनाए। लेकिन ये कहावत है कि शेर जब 7 कदम पीछे जाए तो उसका मतलब ये नहीं है दोस्तों, और इसका मतलब ये नहीं निकालते कि शेर डर गया है। उसका दरअसल ये मतलब होता है कि शेर अब झपटने वाला है और कुछ बड़ा और खौफनाक होने वाला है। हुआ भी वही। तृप्तिकरण ने जब बात नहीं मानी, नहीं बनी, तो फिर वो जगाए गए और उनकी दहाड़ हैदराबाद मुक्ति दिवस के दिन देखी गई। उनका कोप आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान की गिरफ्तारी में देखी गई। आप जानते हैं कि वही अमनतुल्ला खान है जो हीरो ऑफ शाहीन बाग था, और अगर तभी इस अमनतुल्ला खान की गिरफ्तारी हो जाती तो दिल्ली न दहलता। लेकिन दुर्भाग्य से राजनीति तब तृप्तिकरण से लगी हुई थी और तृप्तिकरण में ही लगी हुई थी। अमित शाह के जागते ही दिल्ली में सीबीआई के रेड पड़ने शुरू हुए और उसके बाद फिर एक्साइज, क्या एजुकेशन और बसेस के मामला सबके सब में सीबीआई और ईडी ने मोस्ट ईमानदार पार्टी का नकाब उसके चेहरे से यूं खींचकर पूरे दुनिया के सामने मोस्ट भ्रष्ट चेहरा दिखा दिया कि वाकई में हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है। पीएफआई के ठिकानों पर चल रहे छापों से बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि अमित शाह अपने अंदाज में वापस लौट आए हैं। एनआईए के छापे मतलब कि यूएपीए की धारा, और यूएपीए की धारा मतलब पीएफआई का बेड़ा गर्क। यह अमित शाह के जागने का डर ही है जिससे लिबरल्स ढंग से हाय तौबा मातम तक नहीं मना पा रहे हैं पीएफआई पर पड़ रहे छापों का। आप ट्विटर में जाकर देखिए, मजहबियों के नाखून टूटने से भी जो चिल्लाने वाली और विधवा रुलाप करने वाली स्वरा भास्कर, आरफा खानम, राणा आयूब, रुदाली गाने बैठती थी, अभी आंसू रोक कर चुप बैठी हैं क्योंकि वो जानती हैं क्या
डैडी जाग गए हैं। बैरिस्टर साहब यानी कि मियां ओवैसी भी नहीं सुबक रहे, यानी कि मातम तो है लेकिन सन्नाटे वाले मातम, बिल्कुल सन्नाटा है। बस मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती है कि थोड़े वक्त के लिए ये तृप्तिकरण वाली पीप जो पिपनी बंद ही रखे, इसको वापस से शुरू ना करें और अमित शाह जी को वो करने दे जो वो करने के लिए गृह मंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। 2 वर्ष नहीं लगेंगे राष्ट्र विरोधी ताकतों के घुटनों पर आने में, सिर्फ 2 वर्ष, ज्यादा हो गया, सिर्फ 2 वर्ष। सीमा पर सुरक्षा को आपने अनेक अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर दिया है प्रधानमंत्री जी। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमें आंख उठाकर देख सके। अब बस आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित होने दीजिए। एस जयशंकर जी की विलक्षणता के साथ विदेश मंत्रालय संभाल रहे, वो अद्भुत है और इस पर भी हम एक वीडियो अवश्य बनाएंगे दोस्तों। जब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। और आप भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की देश में रहकर देश को आग में झोंकने वाले वो स्लीपर सेल हैं जिनका इलाज बातचीत से नहीं निकाला जा सकता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हम भगवान को मानने वाले हैं, हम सभी सनातनी भगवान को मानते हैं। कृष्ण ने बातचीत का ऑफर सिर्फ दुर्योधन को दिया था, बाकी स्लीपर सेल जैसे भाइयों के सर धड़ से अलग ही किए थे। प्रभु श्री राम ने बातचीत का ऑफर सिर्फ रावण को दिया था, उसकी सेना को तो बस यमलोक की यात्रा करवाई थी। तो जरूरत पड़ी तो हम भी अरबी देशों से बातचीत कर लेंगे, लेकिन हमारे देश में हिंदुस्तान में जो स्लीपर सेल उनके पल रहे हैं, उन्हें कम से कम उनकी असली औकात तो दिखा लेने दीजिए, क्योंकि ये अब बहुत 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 आवश्यक हो गया है। सीएए बहाल होने दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, एनआरसी का मसौदा तैयार करने दीजिए प्रधानमंत्री जी। कब तक हम पाकिस्तान और दूसरे देशों में हो रहे अपने हिंदुओं भाई बहनों पर अत्याचार को देखते रहेंगे? कब तक इस देश को आतंक का नया ब्रीडिंग ग्राउंड बनते देखते रहेंगे? जो देश का भला सोचे वो देश में रहे, सीधी बात। और जिन्हें देश की नहीं पड़ी उनकी फिक्र देश क्यों करे? अमित शाह जिस तरह कल सीमांचल में दहाड़े और सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा को लेकर जैसे अभी पास में ही उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की, उसमें तो यही लगता है कि अब खेला होगा। और ये खेला ममता बनर्जी वाला नहीं बल्कि अमित शाह वाला होगा दोस्तों, जिसमें चित भी उनकी और पट भी उनकी। जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर से 370 हटा सकता है वो किसी भी राष्ट्रीय घाव की सर्जरी कर सकता है, बशर्ते उसके हाथ से कैंची न छीनी जाए। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चैनल पे यूं ही बने रहे, वीडियो को शेयर करते रहे और माता रानी का नाम लेते रहे। जयकारा मां शेरा वाली की, सचे दरबार की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।